दोस्तों, भारत के पैराट्रूपर्स जिन्होंने कई ऑपरेशन में भारत को विजय दिलाई, फिर चाहे 2015 में म्यांमार में घुसकर चलाए गए एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करके वापस लौटना हो, या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, करगिल वार, ऑपरेशन जिंजर या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किए गए सफल ऑपरेशन, भारत के पैराट्रूपर्स इसी तरह के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। और अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के ये पैराट्रूपर्स बांग्लादेश से दो हाथ करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। हाल ही में बांग्लादेश की लगातार पाकिस्तान के साथ संपर्क और वहां से लगातार मंगाए जा रहे हथियार, इतना ही नहीं JF-17 जो कि चीन और पाकिस्तान का फाइटर जेट है, उसको लेकर इंटरेस्ट शो करना, या फिर तुर्की के TB2 जैसे घातक ड्रोन को खरीदकर उसे भारतीय सीमा के पास तैनात करना, इस तरह की हरकत लगातार बांग्लादेश पिछले कई महीनों से कर रहा है। और अब उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी। बांग्लादेश पाकिस्तान इस समय भारत के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से चिकन नेक, जिससे भारत के 7 राज्य जुड़े हुए हैं, इस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। और बांग्लादेश की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के पैराट्रूपर्स इन इलाकों में इस समय उतर चुके हैं। भारत की तरफ से पहले ही नाराजगी जाहिर बांग्लादेश से की गई थी कि जिस तरह से पाकिस्तान के ISI चीफ का चिकन नेक के इतना करीब दौरा बांग्लादेश के अंदर करवाया गया, वह सही नहीं है। हालात की गंभीरता को देखते हुए और भारत की तैयारी को देखते हुए बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर गार्ड, यानी जैसे भारत के अंदर BSF है, ऐसे ही बॉर्डर गार्ड के चीफ को सीक्रेटली भारत से बातचीत करने के लिए भेजने की तैयारी की है। और ये बांग्लादेश की घबराहट को साफ दिखाता है, जिसको लेकर बांग्लादेश की मीडिया अपनी अंतरिम सरकार को इस समय कोस रही है कि आखिर क्यों भारत से बातचीत के लिए इन्हें भेजा जा रहा है। आप बकायदा रेफरेंस के लिए इंडियन डिफेंस न्यूज का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश इतना घबराया हुआ क्यों है और बांग्लादेश का मीडिया क्यों अपनी अंतरिम सरकार को कोस रही है, इन सब को जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश के बॉर्डर के पास भारत ने ऐसा क्या किया कि बांग्लादेश इतना परेशान है। दरअसल भारतीय सेना और वायुसेना ने साथ में मिलकर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक युद्ध अभ्यास किया, जिसका नाम डेविल स्ट्राइक था, जो कि 3 दिनों तक चली। यह एक हाई इंटेंसिटी जॉइंट एक्सरसाइज थी, जिसमें भारतीय सेना की विशेष एयरबॉर्न टुकड़ियां और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इस अभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और चुनौतीपूर्ण हालात में काम करने की क्षमता को प्रदर्शित किया गया। इस अभ्यास में अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, ताकि सैनिकों और सामान को दूर दराज के इलाकों में सही और सटीक तरीके से पहुंचाया जा सके। भारतीय सेना और वायुसेना ने एक साथ मिलकर एयरबॉर्न ड्रिल्स की, जो दोनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल को दिखाता है। इस युद्धाभ्यास की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश के साथ इस समय भारत का विवाद चल रहा है और लगातार चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश साजिश भी कर रहा है। दूसरी ओर भारत की नजर में बांग्लादेश के 3 महत्वपूर्ण हिस्से, जहां पर हिंदू आबादी काफी ज्यादा है और ये चिकन नेक के काफी करीब है, और भारत की तरफ से कई एक्सपर्ट के द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है कि इन तीनों हिस्से, जिसमें रंगपुर सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हें कब्जा करके चिकन नेक को एक्सपेंड किया जाए। यह युद्ध अभ्यास साफ इंडिकेशन है कि अगर थोड़ी सी भी चूक बांग्लादेश ने की तो उसका अंजाम काफी बड़ा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें, जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं कि ये रंगपुर का एरिया है और इसको लेकर बांग्लादेश को डर है, आज नहीं तो कल इस हिस्से पर भारत अपना कब्जा जमा लेगा। और जिस तरह से पाकिस्तानी अधिकारियों की यहाँ पर दौरे करवाए जा रहे हैं और जो बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से खबरें आ रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकता है कि आगे चलकर पाकिस्तानी आर्मी को भी डिप्लॉय करने के बारे में बांग्लादेश विचार करे, जो कि काफी मुश्किल है। लेकिन अगर बांग्लादेश ये गलती करता है तो भारत के पास अधिकार आ जाएगा बांग्लादेश के ऊपर एक सीमित मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर इस एरिया को कब्जाने का। आपको याद होगा कि रूस ने यही कुछ यूक्रेन के अंदर किया था, जहां पर यूक्रेन नेटो सेना को अपने देश में लाने की बात कर रहा था, और रूस ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर न सिर्फ यूक्रेन के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि रूस ने यूक्रेन की जमीन भी कब्जा ली। और यही कुछ भारत भी तब करेगा। अब हालात की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश ने अपने BJP चीफ को भारत भेजने का ऐलान किया है और ये दौरा फरवरी में होने वाला है। बांग्लादेश के कई मीडिया हाउस और सोशल मीडिया पर इस दौरे को लेकर सरकार
सरकार की आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि इस दौरे को छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने एक बयान में कहा कि इसमें कोई गोपनीयता नहीं है और सभी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। बीजेपी ने यह भी कहा कि इस तरह की खबरें उनके संगठन की छवि खराब कर रही है और लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। इससे पहले भारत के बीएसएफ ने सीमा पर ऑप्स अलर्ट नाम का ऑपरेशन शुरू किया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर दिन और रात दोनों समय गश्त बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई जा रही है और तकनीकी उपकरण लगाए जा रहे हैं। साथ ही कैमरे को भी इंस्टॉल वहां पर किया जा रहा है ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके और बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश में खदेड़ा जा सके। यही कारण है कि बांग्लादेश इस समय घबराया हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा इस समय बांग्लादेश की हालत यूक्रेन की तरह ही होती जा रही है। बस ऐसा ना हो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरह मोहम्मद यूनिस ऐसा कोई कदम उठा ले कि भारत को इन पैराट्रूपर्स को बांग्लादेश के अंदर उतारना ही पड़ जाए। हालांकि मोहम्मद यूनिस और जेलेंस्की के बीच में काफी समानताएं देखने को मिलती है, तो ऐसी हरकत वे भी कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत की इन तैयारियों और भारत के इन पैराट्रूपर्स के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।